कल एक्सेल की फर्स्ट क्लास थी हम लोगों की, और कल की क्लास में एक्सेल में हम लोगों ने सीखा था इंट्रोडक्शन टू एक्सेल। एक्सेल का इंट्रोडक्शन सीखा था हम लोगों ने, रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं और सेल के फार्मूला बार, वर्कशीट के बारे में, स्टेटस बार और नेम बॉक्स के बारे में हम लोगों ने कल की क्लास में सीखा था। कल की क्लास में हम लोगों ने सीखा था काउंटिंग कैसे इस पर टाइप करते हैं और काउंटिंग को ट्रैक कैसे करते हैं, टेबल को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और परसेंटेज निकालना कल की क्लास में हम लोगों ने सीखा। आज की क्लास में हम लोग एक्सेल पे सीखेंगे स्टॉक रिकॉर्ड बनाएंगे। आज एक्सेल पे स्टॉक रिकॉर्ड कैसे बना, स्टॉक रिकॉर्ड होता क्या है पहले इसके बारे में जानते हो। पहले मैं टाइप करता हूँ स्टॉक रिकॉर्ड के बारे में, और जब मैं टाइप कर लूँगा उसके बाद मैं सभी लोगों को इसके बारे में बताऊँगा कि स्टॉक रिकॉर्ड क्या हो। आप सभी लोग मेरे साथ साथ कॉपी पे अपने क्या करेंगे उसको नोट करेंगे। स्टॉक रिकॉर्ड में फर्स्ट आता है हमारा बिल नंबर, नेम, प्रोडक्ट, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग रेट, ओपनिंग वैल्यू। नेक्स्ट हमारा सेल क्वांटिटी, सेल रेट और सेल वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग वैल्यू। ये स्टॉक रिकॉर्ड का हेडिंग, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे फार्मूला स्टॉक रिकॉर्ड का। फर्स्ट फार्मूला हमारा है ओपनिंग वैल्यू का, इक्वल ओपनिंग स्टॉक मल्टीप्लाई ओपनिंग रेट। सेकंड फार्मूला है सेल वैल्यू का, सेल वैल्यू का फॉर्मूला इक्वल सेल क्वांटिटी मल्टीप्लाई सेल रेट। थर्ड हमारा क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक माइनस सेल क्वांटिटी। फोर्थ फार्मूला हमारा क्लोजिंग वैल्यू का, क्लोजिंग वैल्यू का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट मल्टीप्लाई क्लोजिंग स्टॉक। और लास्ट फार्मूला है नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट का फार्मूला इक्वल क्लोजिंग वैल्यू प्लस सेल वैल्यू प्लस माइनस ओपनिंग वैल्यू। तो ये स्टॉक रिकॉर्ड का ये हेडिंग हो गया, और यहाँ पे ये स्टॉक रिकॉर्ड का क्या हमारा फार्मूला है। तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ, सभी लोगों ने नोट कर लिया इसको? सभी लोगों ने नोट कर लिया? जी सर, ठीक है। स्टॉक रिकॉर्ड क्या होता है? तो स्टॉक रिकॉर्ड होता है जिसको हम स्टॉक मेजरमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब वो बिजनेस जिस बिजनेस में मतलब वो बिजनेसमैन जो बिजनेस के अंदर एक स्टॉक का मैनेज करके चलता है। स्टॉक का मैनेज का मतलब यह है कि कोई भी जैसे बिजनेसमैन है उस पर सामान कितना है, ठीक है, कितना सामान उसने सेल किया है या फिर उस पर कितना स्टॉक बचा हुआ है, ठीक है, और उन सभी चीज़ों से उससे प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है, इन सभी को मिला के क्या कहते हैं स्टॉक रिकॉर्ड बनता है हमारा। मतलब एक पूरे स्टॉक का रिकॉर्ड रखना। जैसे कोई भी एक बिजनेसमैन होता है, तो कोई बिजनेसमैन क्या करता है, अगर कोई बिजनेसमैन है जिसका गुड्स का काम है, सपोज करो कोई सामान बेचता भी है और वो खरीदता भी है, दोनों काम करता है, तो बिजनेसमैन क्या करता है, वो अपने गुड्स का रिकॉर्ड रखता है कि कितना सामान हमने खरीदा है, कितना बेचा है कस्टमर को, और उन सभी जो भी सामान खरीदा है बेचा है उससे कितना स्टॉक अभी और भी उसका बचा हुआ है, ठीक है, और उन सभी सामान को खरीदना बेचने के बाद उससे कितनी प्रॉफिट हुई है उस सामान से, ठीक है, उन सभी को क्या कहते हैं स्टॉक रिकॉर्ड बोलते हैं। मतलब एक स्टॉक का रिकॉर्ड। तो यहाँ पे स्टॉक रिकॉर्ड का पहले हेडिंग टाइप करेंगे, और हेडिंग टाइप करने के बाद फिर हम स्टॉक रिकॉर्ड एक्सेल पे करेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले हेडिंग टाइप कर देता हूँ, मैंने वहाँ भी टाइप किया था और यहाँ पे भी मैं पहले एक्सेल पे हेडिंग टाइप कर देता हूँ। फर्स्ट हमारा बिल नंबर, नेम, प्रोडक्ट, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग वैल्यू। नेक्स्ट हमारा सेल क्वांटिटी, सेल रेट और सेल वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग वैल्यू, और लास्ट हमारा नेट प्रॉफिट। जो भी हेडिंग था स्टॉक रिकॉर्ड का वो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है, ठीक है। अब ये हम क्या बना रहे हैं, तो स्टॉक रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो हमें पता भी चलना चाहिए कि हम ये यहाँ पे क्या बना रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर में हम क्या लिख लेंगे, स्टॉक रिकॉर्ड लिखेंगे। तो आप देख सकते हो ऊपर में क्या है, यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा रो नहीं है जिसमें हम उस पर स्टॉक रिकॉर्ड लिख सकते हैं। तो एक्सेल में एक्स्ट्रा रो कैसे लाते हैं, अगर आपको कोई रो ऐड करना हो तो एक्सेल के अंदर में, तो हम कैसे रो ऐड करेंगे। तो रो ऐड करने के लिए होम टैब में आएंगे, और यहाँ पे एक ग्रुप दिया हुआ है, उस ग्रुप का नाम है सेल ग्रुप, और सेल ग्रुप में इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्ट शीट रो, इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक रो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे इंसर्ट हो गया।
रो इंसर्ट हो गया। अब इसको सिलेक्ट करके और यहाँ पे जो कॉलम की लाइनिंग आ रही है इसको हम क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। तो मर्ज करने के लिए यहाँ पे एक ग्रुप है अलाइनमेंट ग्रुप और उसके ऊपर में टूल्स दे रखा है मर्ज एंड सेंटर का। मर्ज एंड सेंटर क्या होता है कि जो भी आपकी कॉलम की लाइनिंग होती है इन सभी को क्या कर देता है, मर्ज कर देता है। तो जैसे ही क्लिक किया तो आप देख सकते हो जो लाइनिंग आ रही थी वो क्या हो गया, हमारा मर्ज हो गया। हम यहाँ पे काम क्या कर रहे हैं, तो स्टॉक रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो यहाँ पे स्टॉक रिकॉर्ड लिख दिया। अब यहाँ पे स्टॉक रिकॉर्ड लिख दिया। अब इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर देंगे, तो यहाँ से मैं साइज़ का थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ और यहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के बाद अगर आप चाहते हो कलर करना इस पर, तो कलर करने के लिए यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप में और यहाँ पे एक टूल्स दिया हुआ है, इस टूल का नाम है फॉन्ट कलर। तो यहाँ से आप टेक्स्ट पे कलर भी कर सकते हो। इससे ये होता है कि डाटा हमारा अट्रैक्टिव लगता है देखने में। तो यहाँ पे मैंने स्टॉक रिकॉर्ड लिख दिया। अब यहाँ पे अब देखो जो मैंने यहाँ पे हेडिंग टाइप किया, इसमें से देखो ये फर्स्ट कॉलम, बिल नंबर, नेम और प्रोडक्ट, ये एक सेल में आसानी से यहाँ पे दिख रहा है। बट आप देख सकते हो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक जो लिखा हुआ है ये एक सेल में नहीं दिख रहा है। तो मैं चाहता हूँ ये ओपनिंग स्टॉक है ये भी एक सेल में दिखना चाहिए। तो अगर कभी आप एक सेल में कोई वर्ड टाइप कर रहे हो, जैसे लॉन्ग वर्ड है, तो वो एक सेल में नहीं आता है, तो उसको एक सेल में कैसे एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्ट करने के लिए जिस भी कॉलम का आपको करना हो उस कॉलम के ऊपर में आएंगे अल्फ़ाबेट पे। जैसे डी का करना है, डी वाले कॉलम पे है और इसके राइट साइड में यहाँ पर जो लाइन है इस लाइन पे यहाँ पर कर्सर रखेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर कर्सर रखा तो कर्सर का जो सिंबल आ रहा है वो कैसा आ रहा है, प्लस में आ रहा है और ब्लैक में आ रहा है। तो यहाँ से माउस से क्लिक करके और इसकी विड्थ बढ़ा देंगे राइट हैंड साइड की ओर। तो जैसे इसकी विड्थ बढ़ाया तो आप देख सकते हो एक सेल में क्या हो गया, यहाँ पे ये शो हो गया। पहला तरीका तो ये है एक सेल में एडजस्ट करने का। मैं फिर से अंडो करता हूँ, कंट्रोल जेड किया तो फिर से पहले जैसा हो गया। अगर दूसरा तरीका हो, दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो देखो ये जो मैंने तरीका आपको बताया ये क्या है, ये विड्थ तो बढ़ा रहा है बट क्या है, एक्चुअल विड्थ नहीं है, ये हम हाथ से कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल इसका फिक्स विड्थ मतलब जो बिल्कुल फिक्स विड्थ होना चाहिए वो नहीं आ रहा। क्यों, आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेस भी आ रहा। मैं चाहता हूँ इसका बिल्कुल फिक्स करना हो, जितनी भी इसकी विड्थ है टेक्स्ट की उतने पे ही आना चाहिए। तो उसके लिए वहीं पे आएंगे कॉलम पे, अल्फ़ाबेट पे, और यहाँ पे माउस से 2 बार डबल क्लिक करेंगे। तो 2 बार डबल क्लिक करेंगे, जैसे 2 बार डबल क्लिक किया तो आप देख सकते हो ऑटो फिल कॉलम की विड्थ, तो जो इसकी विड्थ है वो क्या होगा, बिल्कुल फिक्स होगा, ना ये कम है ना ज़्यादा। तो 2 तरीका तो ये हो गए। अगर इसी काम को अगर हमें कीबोर्ड से करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो कीबोर्ड से ऑटो फिट कॉलम की विड्थ बढ़ाने के लिए Alt O C A करें। Alt O C A करेंगे। तो जैसे ही Alt O C A किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये एक सेल में क्या आ गया हमारा शो। वैसे ही देखो ये ओपनिंग रेट है, ओपनिंग रेट भी क्या हो रहा है, एक सेल में नहीं आ रहा है। अब उसके लिए भी क्या करेंगे, या तो हम इसका माउस से पकड़ के इसकी विड्थ बढ़ा देंगे या यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। अगर कीबोर्ड से करना हो तो Alt O C A, Alt + O + C + A। फिर वैसे इसका करना है तो Alt O C A कर देंगे। तो देखो एक सेल में पूरा सेट हो गया। सेल क्वांटिटी आ रहा है, सेल नेट, और सेल वैल्यू क्या हो रहा है, इसका जो ई अल्फ़ाबेट है वो कट रहा है, तो इसको भी एक सेल में एडजस्ट कर देते हैं। तो वैसे एक एक करके करना पड़ेगा। तो मैंने सभी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया जो रह गया, और Alt O में C A यहाँ पे मैंने प्रेस कर दिया। तो आप देख सकते हो ये एक सेल में क्या हो गया हमारे यहाँ पे एडजस्ट हो गया। तो आप देख सकते हो ये सभी अब हमारा एक सेल में क्या हो रहा है, शो हो रहा है। अब यहाँ पे मुझे 10 लोगों का स्टॉक रिकॉर्ड बनाना है। तो 10 लोगों का स्टॉक रिकॉर्ड बनाने के लिए मैं पहले ही इसका, या तो आप फॉर्मेटिंग पहले भी कर सकते हो या फॉर्मेटिंग बाद में भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं फॉर्मेटिंग बाद में ही कर दूंगा, अगर पहले करना चाहते हो तो आप पहले भी कर सकते हो। तो मैं फॉर्मेटिंग बाद में कर दूंगा, पहले मैं 10 लोगों का स्टॉक रिकॉर्ड बना लूँगा, उसके बाद फॉर्मेटिंग करूँगा। तो फर्स्ट जो यहाँ पर दे रखा है क्या, बिल नंबर। तो जो भी बिल नंबर होगा कस्टमर का, सप्लाई वो बिल नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे। तो मैंने बिल नंबर दे दिया 01 2 3 4 5। अब देखो 10 तक टाइप करने में ऐसे बहुत समय लगेगा, एक एक करके हमें टाइप करना पड़ेगा। तो कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या करना है, कि अगर हमें 10 तक चाहिए तो उन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आइकन पे आएंगे और इस आइकन पे क्लिक करके इसको यहाँ से ट्रैक कर देंगे। तो जैसे ट्रैक किया तो आप देख सकते हो 1 से 10 तक हमारे क्या होगा यहाँ पे शो हो गया, मतलब 2 डिजिट हमें लिखना पड़ा। अगर इसी काम को अगर हमें कीबोर्ड से करना, जैसे मुझे काउंटिंग 1 से 10 तक चाहिए, अगर इसी काम को कीबोर्ड से करना हो तो कैसे करेंगे। तो देखो 2 संख्या हमें लिखना पड़ेगा,
और उन दोनों संख्या को पहले सिलेक्ट कर दें। शिफ्ट के साथ मैंने क्या कर लिया, उन दोनों को सिलेक्ट कर लिया और जहाँ तक आपको नंबर चाहिए वहाँ तक सेल को हम सिलेक्ट कर लें। तो सेल को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ, और हमारा जो हमें नीचे चाहिए तो नीचे आने के लिए बॉटम एरो की प्रेस करेंगे और यहाँ तक मैंने ले लिया 12 तक इसलिए लिया क्योंकि ऊपर 1 और 2 तो यही है। 12 लेंगे जब हमारा 10 तक यहाँ पे नंबर आएगा। तो यहाँ पे नंबर को ट्रैक करने के लिए कीबोर्ड से Alt E I S प्रेस करेंगे, Alt E I S। तो देखो Alt E I S प्रेस किया तो यहाँ पे एक ऑप्शन खुल के आया किसका, सीरीज़ का। अब यहाँ पे सीरीज़ में पूछ रहा है सीरीज इन रो एंड कॉलम, मतलब नंबर जो आपको ट्रैक करना है रो में करना है या कॉलम में करना है। तो ये जो हमारा क्या है कॉलम है, हमें कॉलम में करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम पे क्लिक है। अगर रो में करना हो, अगर नंबर आपको इस साइड में ट्रैक करना हो तो उसके लिए रो पे क्लिक करेंगे। अगर नीचे करना हो टॉप टू बॉटम नंबर तो उसके लिए कॉलम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है स्टेप वैल्यू 1 और स्टॉप वैल्यू। ये स्टेप वैल्यू है, ये स्टॉप वैल्यू है। स्टॉप मतलब कहाँ तक आपको स्टॉप वैल्यू, मतलब कहाँ तक आपको कोई भी मतलब वैल्यू आपको कहाँ तक चाहिए वो नंबर यहाँ पे टाइप करें। तो मुझे 10 तक चाहिए तो यहाँ पे मैंने 10 टाइप कर दिया, यहाँ से एंटर प्रेस कर दिया। तो जैसे एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं 1 से 10 तक हमारा नंबर यहाँ पे शो हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, नाम। ठीक है, तो यहाँ पे 10 लोगों का क्या लिखना है, नाम लिखना। तो यहाँ पे मैं 10 लोगों का नाम टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 10 लोगों का क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने नाम टाइप कर दिया। ठीक है, नाम टाइप करने के बाद देखो यहाँ पे ये आप लोग, यहाँ पे मैंने 10 लोगों का नाम ऑलरेडी मैंने सेव कर रखा है पहले से, तो इस वजह से मैंने एक नाम लिखने के बाद सभी को यहाँ पे मैंने ट्रैक कर दिया। तो ये नाम के बारे में आगे क्लास में बताऊंगा कि कैसे हम नाम को एक्सेल में कोई या किसी भी टेक्स्ट को अगर ऐड करना हो तो हम कैसे ऐड कर सकते हो, आगे की क्लास में हम लोग सीखेंगे। प्रोडक्ट मतलब आइटम। ठीक है, कौन कौन सा आइटम है, तो यहाँ पे मैं आइटम टाइप कर देता हूँ, जैसे माउस, कीबोर्ड, CPU, रोम, SMPS, UPS, मॉनिटर, केबल, प्रिंटर और यहाँ पे दे दिया हमने कैपिटल। ठीक है, तो प्रोडक्ट भी यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया 10 लोगों का। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है इसका स्टॉक कितना, ओपनिंग स्टॉक मतलब होता है कितना स्टॉक है। और ये स्टॉक किस चीज़ का है, सपोज करो कोई पर्सन है जिसने क्या किया, यहाँ पे अमित नाम का पर्सन है, इसने माउस का बिजनेस खोला है। ठीक है, माउस का बिजनेस खोला है। अब तो कोई भी पर्सन बिजनेस खोलेगा तो सबसे पहले उसके पास क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए। और यहाँ पर प्रोडक्ट तो उसने ले लिया, कौन सा, माउस। प्रोडक्ट लेने के बाद उसके बाद स्टॉक भी होना चाहिए कि कितना स्टॉक है, उसको कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। क्योंकि देखो कस्टमर जब आएगा, जब शॉप में क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, जब भी कस्टमर क्या होगा, खरीदने भी आएगा, तो उसे कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पर कर दिया कितना, 50 पीस, मतलब 50 पीस क्या है उसके पास स्टॉक है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, ओपनिंग रेट, किस रेट से आपने खरीदा। अब ये जो 50 माउस खरीदा होगा उसकी कुछ तो वैल्यू होगी माउस की, तो यहाँ पे उसका रेट टाइप करें। तो यहाँ पे मैंने रेट टाइप कर दिया कितना, एक माउस का जो रेट है वो कितना, 200 है। एक माउस यहाँ पे 200 रुपये का पड़ा है। और नेक्स्ट क्या कह रहा है, ओपनिंग वैल्यू। यहाँ पे देखो एक माउस 200 रुपये का पड़ा और कितने माउस खरीदा उसने, 50 माउस खरीदा, तो उसकी यहाँ पे ओपनिंग वैल्यू निकालेंगे, टोटल वैल्यू कितने रुपए का उसने उस सामान को खरीदा है। तो देखो ओपनिंग वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे मैंने अभी लिखा भी था ओपनिंग वैल्यू का फॉर्मूला। तो देखो फर्स्ट फॉर्मूला दे रखा है ओपनिंग वैल्यू का, क्या, ओपनिंग स्टॉक मल्टीप्लाई ओपनिंग रेट। जितना स्टॉक है और जिस रेट से वो खरीद के लाए, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ लगाएंगे हम क्या, इक्वल। मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि अगर एक्सेल में किसी को मल्टीप्लाई, माइनस, प्लस या आप एक्सेल पे कैसा भी फॉर्मूला लगा रहे हो तो इक्वल लगाना हमें ज़रूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले इक्वल लगाएंगे और यहाँ पे हम देंगे क्या, ओपनिंग स्टॉक, कितना स्टॉक खरीदा और मल्टीप्लाई किस रेट से, तो 200 रुपये के हिसाब से खरीदा। और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे उसकी टोटल वैल्यू दिखा देगा। तो टोटल वैल्यू कितनी की है, 10,000 रुपये का ये टोटल माउस खरीद के लाया। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, सेल क्वांटिटी, कितना इसने सेल कर दिया। अब देखो जो
माउस का स्टॉक है तो कस्टमर भी आएंगे, और कस्टमर आएंगे तो वो सेल भी करेगा। तो यहाँ पे हम सेल क्वांटिटी डालेंगे। सपोज करो अमित राम का जो पर्सन है उसने पूरे महीने में 40 माउस क्या कर दिया, उसने सेल कर दिया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सेल रेट, किस रेट से उसने बेचा। अब देखो यहाँ पे किस रेट से बेचेगा, तो जिस रेट से वो खरीद के लाया है, कोई भी बिजनेसमैन अगर कोई भी गुड्स अगर जिस रेट से खरीद के लाता है तो उससे एक्स्ट्रा रेट पे ही क्या करता है, वो कस्टमर को सेल करता है, क्योंकि उसको भी कुछ वहाँ पे प्रॉफिट चाहिए। तो ये अमित नाम का जो पर्सन है इसने एक माउस कितने का खरीद के लाया, 200 रुपये का, और यहाँ पे सेल करेगा किसको, कस्टमर को। तो कस्टमर को कितने का बेचेगा, फिर 300 रुपये का। मैं 100 रुपये प्रॉफिट ऐड करके यहाँ पे 300 का सेल कर दिया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सेल वैल्यू। देखो यहाँ पे सेल वैल्यू का फॉर्मूला लिखा हुआ है। सेल वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, सेल क्वांटिटी मल्टीप्लाई सेल रेट। कितना उसने सेल किया और किस रेट से किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल सेल क्वांटिटी मल्टीप्लाई सेल रेट। तो कितना उसने सेल कर दिया, 12,000 रुपये का क्या कर दिया उसने, सेल कर दिया। नेक्स्ट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, तो क्लोजिंग स्टॉक होता है कि कितना सामान बचा हुआ है। अब देखो कितना सामान बचा हुआ है, तो 50 पीस तो उसने ख़रीदा था और कितना कस्टमर को सेल कर दिया, 40 पीस। तो कितना बचा हुआ, तो 50 में से 50 में से 40 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे उसका क्लोजिंग स्टॉक दिखा देगा। तो यहाँ इक्वल ओपनिंग स्टॉक माइनस सेल क्वांटिटी, और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो कितना स्टॉक बचा हुआ है, 10 पीस यहाँ पे उसका स्टॉक बचा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, क्लोजिंग वैल्यू। क्लोजिंग वैल्यू क्या होता है, तो क्लोजिंग वैल्यू होता है कि जो भी आपका स्टॉक बचा हुआ उसकी वैल्यू कितने रुपए की है, उससे वो कहते हैं हम क्लोजिंग वैल्यू। तो यहाँ पे देखो कितना स्टॉक बचा हुआ है, 10 पीस क्या है स्टॉक बचा हुआ है, ठीक है। अब क्लोजिंग वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो क्लोजिंग वैल्यू निकालेंगे किससे, ओपनिंग रेट से। क्यों, क्योंकि देखो कोई भी बिजनेसमैन अगर किसी का स्टॉक बच जाता है तो वो इसका एक प्रॉफिट ही होता है। ये जो क्लोजिंग स्टॉक होता है एक तरीके से इसका प्रॉफिट का पार्ट ही होता है। बट जो उसकी वैल्यू निकालता है वो किस रेट से निकालता है, तो जिस रेट से वो खरीद के लाता है उसी रेट से उसकी वैल्यू निकालते हैं क्लोजिंग स्टॉक की। तो क्लोजिंग ओपनिंग रेट मल्टीप्लाई क्लोजिंग स्टॉक, मतलब 10 पीस बचा हुआ तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितने रुपए का वैल्यू भी बचा हुआ है, तो 2,000 रुपये का अभी भी सामान बचा हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या होता है कि उसको बिजनेस में या तो प्रॉफिट हुआ या फिर कितना लॉस हुआ वो यहाँ पर दिखाएगा नेट प्रॉफिट में। तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल, और क्लोजिंग वैल्यू को क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे। प्लस इसलिए किया क्योंकि ये जो क्लोजिंग वैल्यू है ये भी एक प्रॉफिट का पार्ट है। ये जो बिजनेसमैन है उसका क्या होता है, ये प्रॉफिट का पार्ट होता है। बट बिका नहीं है, इसको कभी भी कस्टमर को बेच के और वो उससे प्रॉफिट कमा सकता है। प्लस क्या करेंगे, सेल वैल्यू। सेल वैल्यू को प्लस क्यों किया, क्योंकि ये भी क्या है, प्रॉफिट का पार्ट है। कस्टमर ने पैसा दिया तो ये भी क्या, प्रॉफिट का पार्ट है। माइनस क्या करेंगे, ओपनिंग वैल्यू। इसको माइनस क्यों किया, क्योंकि इतने रुपए का सामान वो खरीद के लाया था। और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो देखो कितने का प्रॉफिट हुआ, 4,000 रुपये क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। आप देखो मैनुअली आप वैसे भी यहाँ पे निकाल के देख सकते हैं। जैसे देखो 10,000 रुपये का वो सामान खरीद के लाया, मैं यहाँ पे टाइप भी कर देता हूँ। सपोज को यहाँ कर दिया हमने परचेज मतलब ख़रीदना हो गया। 10,000 रुपये का वो सामान खरीद के लाया और उसने कितना सेल कर दिया, कितने रुपए का सामान सेल किया उसने, 12,000 रुपये का सामान क्या कर दिया उसने, कस्टमर को सेल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक लिखता है क्लोजिंग वैल्यू। देखो क्लोजिंग वैल्यू कितना है, 2,000। अब यहाँ पे प्रॉफिट निकालते हैं। मैं वैसे प्रॉफिट निकाल के दिखा देता हूँ। इक्वल देखो ये प्रॉफिट का पार्ट है और ये भी हमारा क्या है, प्रॉफिट का पार्ट है। इन दोनों को क्या कर दिया हमने, प्लस कर दिया। प्लस किया तो देखो 12 और 2 कितना हो गया, 14,000, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया, 14,000 क्या हो गया, ये एक प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। इन मतलब सेल का और क्लोजिंग वैल्यू का। अब कितने रुपए का वो सामान खरीद के लाया था, तो 10,000 रुपये का, क्योंकि इसको भी क्या करेंगे, प्रॉफिट पर से माइनस करेंगे जब भी हमारा प्रॉफिट निकलेगा। तो 10 में से 14 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4,000। तो इक्वल 14,000 माइनस 10,000, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 4,000 रुपये का। तो आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट कितने का हुआ, 4,000, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने 1 लोगों का निकाला है, वैसे ही यहाँ पे मुझे 10 लोगों का निकालना है। तो यहाँ पे मैं 10 लोगों का
ओपनिंग स्टॉक टाइप कर देता हूँ। जैसे कीबोर्ड का 20 स्टॉक है, CPU का 30 है और रोम का 15 है, SMPS का 20 है, UPS का 10 है, मॉनिटर का 5 है, केबल का 13 है, प्रिंटर 40 स्टॉक है और कैबिनेट कितना है 15 है। अब यहाँ पर रेट टाइप करते हैं किसका क्या रेट है। तो कीबोर्ड 300 रुपये का खरीद के लाए थे, कैबिनेट 1000, CPU 1000 रुपये का, रोम 500 रुपये का और यहाँ पे SMPS 600 रुपये का खरीद के लाया था। UPS मैं नॉर्मली वैसे रेट टाइप कर देता हूँ 1500 का, मॉनिटर यहाँ पे 2000 रुपये का, केबल 50 रुपये का, प्रिंटर तो यहाँ पे 5000 रुपये का और कैबिनेट कितने का तो 450 रुपये का। तो यहाँ पे मैंने रेट टाइप कर दिया, ठीक है। अब देखो एक्सेल में अगर आप कोई भी एक रिकॉर्ड निकाल लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक फार्मूला लगा के उसका मतलब उसका आंसर अगर आप निकाल लेते हो और उसी के नीचे में अगर आप मल्टीपल काम करते हो, जैसे और भी बहुत सारे लोगों का डाटा निकालते हो, तो एक का निकालने के बाद बाकी आप सभी का निकाल सकते हो एक बार, और जिसमें फार्मूला लगा हो सिर्फ उसी का। अब जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग रेट टाइप कर दिया, मतलब कितना स्टॉक खरीदा है और किस रेट से खरीदा है। अब यहाँ पे मैंने ओपनिंग वैल्यू एक का निकाल रखा है, मुझे इन सभी का 9 लोगों का निकालना है। तो 9 लोगों का निकालने के लिए यहाँ पे आएंगे और ये जो पॉइंट है, आइकन है, यहाँ पर कर्सर करेंगे। तो जैसे ही कर्सर रखोगे तो आप देख सकते हो ब्लैक कलर का प्लस आ गया। अब इसे माउस से पकड़ के इसको ट्रैक कर दें, तो जैसे ही ट्रैक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे सभी का वैल्यू यहाँ पे निकाल के आपको दिखा दे। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना, सब की वैल्यू यही आएगी, ठीक। तो एक्सेल में एक का निकालने के बाद आप बहुत सारे लोगों का आप क्या कर सकते हो, डाटा ट्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट दे रखा क्या, सेल क्वांटिटी, कितना इसने बेच दिया, तो सेल क्वांटिटी हमें खुद से टाइप करना पड़ेगा। जिसमें फार्मूला लगा है उसको हम टाइप नहीं करना पड़ेगा, उसको एक का निकालने के बाद सभी का ट्रैक कर सकते हो, और जिसमें फार्मूला नहीं है उसको हमें खुद से टाइप करना पड़ेगा। तो इसमें कोई फार्मूला नहीं लगा हुआ है सेल क्वांटिटी में। तो देखो कीबोर्ड 20 खरीदा था और सपोज करो उसने 19 पीस बेच दिया। वैसे ही यहाँ पे CPU 30 पीस खरीदा था और 22 पीस सेल कर दिया। रोम 15 खरीदा था और यहाँ पर 15 का 15 इसने क्या कर दिया, सेल कर दिया। SMPS 20 खरीदा था, 16 पीस सेल कर दिया। UPS 10 खरीदा था, 3 पीस इसने सेल कर दिया। मॉनिटर 5 पीस खरीदा था, 4 पीस सेल कर दिया। केबल 30 खरीदा था और 28 पीस क्या कर दिया इसने, सेल कर दिया। प्रिंटर 40 खरीदा था, 33 सेल कर दिया और कैबिनेट 15 खरीदा था, 2 कैबिनेट इसने सेल कर दिया। अब यहाँ पे निकालेंगे क्या हम, सेल रिसिप्ट, ठीक है। अब देखो कीबोर्ड 300 रुपये का खरीदा था और कुछ प्रॉफिट के साथ बेचेंगे, तो यहाँ पे मैंने 100 रुपीज़ प्रॉफिट रख लिया, 400 रुपये का मैंने कस्टमर को सेंड कर दिया। वैसे ही यहाँ पे CPU 1000 रुपये का खरीदा था, मैं 200 रुपये प्रॉफिट के साथ 1200 रुपये का कस्टमर को सेंड कर देता हूँ। रोम है 500 रुपये का खरीदा था हमने और कस्टमर को हमने बेच दिया 750 रुपये का, 250 रुपये प्रॉफिट के साथ सेल कर दिया। वैसे SMPS 600 का खरीदा था, तो यहाँ पे हमने सेल कर दिया 800 रुपये का। UPS 1500 का खरीदा था और 2000 रुपये का कस्टमर को सेल कर दिया। मॉनिटर 2000 का खरीदा था, तो 2600 रुपये का हमने कस्टमर को सेल कर दिया। केबल 50 रुपये का खरीदा था, तो 60 रुपये का हमने सेल कर दिया। प्रिंटर 5000 का खरीदा था, तो 6000 रुपये का हमने सेल कर दिया। और नेक्स्ट दे रखा है कैबिनेट 450 रुपये का खरीदा था, यहाँ पे हमने 800 रुपये का सेल। अब यहाँ पे क्या है, सेल वैल्यू। अब देखो इसमें फार्मूला लगा रखा है, तो यहीं पे आना, माउस से पकड़ के इसको यहाँ पे हम ट्रैक करें। तो जैसे ही ट्रैक करेंगे तो आप देख सकते हो सभी की वैल्यू यहाँ पे, सेल वैल्यू यहाँ पे निकल चुकी है। नेक्स्ट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, कितना स्टॉक बचा हुआ है, तो एक स्टॉक निकाल रखा है, सभी का स्टॉक एक बार में निकालना है। तो यहाँ पे माउस से पकड़ के इन सभी स्टॉक को ट्रैक कर देना। तो यहाँ पे देखो सभी का स्टॉक आपको दिखा देगा। देखो चेक करना तो आप वैसे भी चेक कर सकते हो। ये तो कीबोर्ड है 20 पीस खरीदा था, 19 बेच दिया, कितना बचा, एक स्टॉक दिखा दे। वैसे CPU है 30 पीस खरीदा था, 22 पीस हमने बेच दिया, कितना बचा, 8 पीस बचा। यहाँ पे क्या करेंगे हम, क्लोजिंग वैल्यू भी निकालेंगे। तो एक क्लोजिंग वैल्यू निकाल रखा है, यहाँ पे माउस से पकड़ के और सभी को यहाँ पे क्या कर देंगे, हम ट्रैक कर देंगे। तो जैसे ही ट्रैक किया तो आप देख सकते हो सभी का यहाँ पे क्लोजिंग वैल्यू यहाँ पे हमारा निकल चुका है। नेक्स्ट क्या है, नेट प्रॉफिट। तो एक प्रॉफिट निकाल रखा है, यहाँ से माउस से पकड़ के और सभी को ट्रैक कर। अगर इसी काम को अगर कीबोर्ड से करना हो, जैसे अभी तो हम लोगों ने माउस से सीख लिया कैसे वैल्यू को ट्रैक करते हैं, अगर कीबोर्ड से ट्रैक करना हो तो कैसे करेंगे। तो कीबोर्ड से ट्रैक करने के लिए सभी को सिलेक्ट कर लेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+D। तो Ctrl+D जैसे ही प्रेस करोगे तो देखो सभी का वैल्यू आपको दिखाते हैं। कॉलम के लिए Ctrl+D प्रेस करते हैं। अगर रो में वैल्यू को आपको
ट्रैक करना हो तो उसके लिए कंट्रोल आर प्रेस करते हैं। कॉलम के लिए कंट्रोल डी और रो के लिए कंट्रोल आर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 10 लोगों का स्टॉक रिकॉर्ड क्या हो गया हमारा तैयार। अब स्टॉक रिकॉर्ड बनाने के बाद अब इन सभी में क्या करेंगे, हम फॉर्मेटिंग करेंगे। फॉर्मेटिंग करने के लिए हम आएंगे होम टैब में, और होम टैब में यहाँ पे ये जो फॉन्ट ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, इस फॉन्ट ग्रुप से इन सभी को क्या करेंगे, हम फॉर्मेटिंग करेंगे। फॉन्ट ग्रुप में देखो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस है, इन सभी ऑप्शंस के बारे में मैंने आप लोगों को बता रखा है, ठीक है। पहले MS वर्ड पे भी हम लोगों ने किया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन सभी डाटा को सिलेक्ट करके और यहाँ पे इसमें लगाते हैं हम बॉर्डर। बॉर्डर लगाने के लिए बॉटम बॉर्डर पे आएंगे और यहाँ से हम करेंगे ऑल बॉर्डर। तो ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो सभी में बॉर्डर लग गया। अब ये स्टॉक रिकॉर्ड है, इसका साइज़ में थोड़ा और इंक्रीज़ करता हूँ। तो इन साइज़ बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक टूल्स दिया हुआ है इंक्रीज़ फॉन्ट साइज़, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से साइज़ इंक्रीज़ हो गया। बोल्ड करना हो यहाँ से बोल्ड कर देंगे, इटैलिक करना हो यहाँ से इटैलिक भी कर सकते हो। अब मुझे इसके बैकग्राउंड में कलर करना है, तो बैकग्राउंड में कलर करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसको बोलते हैं फिल कलर। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे जो भी कलर चाहिए आपको वो कलर आप यहाँ से ले सकते हो। तो मैंने यहाँ से येलो कलर ले लिया, ठीक है। अब आते हैं इस हेडिंग पे भी क्या करना है, हमें कलर करना है। तो इन सभी को सिलेक्ट करके और यहाँ से बैकग्राउंड में कलर कर देते हैं पहले हेडिंग में। तो ये मैंने बैकग्राउंड कलर ले लिया हेडिंग का, मैं यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा देखने में अच्छा लगे। और इसका टेक्स्ट पे भी कलर कर देता हूँ, जैसे टेक्स्ट कलर कर दिया यहाँ पे रेड कलर कर दिया, ठीक। और बाकी जितने भी जो भी नीचे में टेक्स्ट टाइप किया, अगर इन सभी में आप कलर करना चाहते हो तो सभी को सिलेक्ट करके और यहाँ पे आएंगे हम फिल कलर पे और यहाँ से टेक्स्ट पे कलर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये कलर कर दिया, ठीक है। ये कलर करने के बाद अब इस डाटा को क्या करेंगे, अलाइनमेंट करेंगे, क्योंकि डाटा अभी क्या हमारा अलाइनमेंट नहीं है। जैसे ये देखो ये भी सेंटर में हमारा नहीं है, स्टॉक रिकॉर्ड दिख रहा बट ये है नहीं। अभी देखो सेंटर में करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसको बोलते हैं क्या, सेंटर। तो सेंटर में तो है बट मिडल में नहीं है, तो यहाँ पे मिडल पे क्लिक करेंगे। अब ये क्या हो गया, मिडल में हो गया। वैसे इन सभी को जितनी भी हेडिंग है सभी को सेंटर में और मिडल में करेंगे। तो अभी देखो कहाँ पे क्लिक है, ये बॉटम साइड में है, तो यहाँ पे मिडल पे करेंगे और सेंटर में करेंगे। तो अब ये मिडल और सेंटर में हो गया। अब नीचे में जो भी यहाँ पर टेक्स्ट टाइप किया हुआ है तो आप देख सकते हो किसी का लेफ्ट में आ रहा है, कोई राइट में जा रहा है, मतलब सीरियल वाइज नहीं है। तो इन सभी को सेंटर में करना है। तो सेंटर में करने के लिए सभी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है किसका, मिडल का, मिडल करेंगे और नीचे में दिया हुआ है सेंटर, यहाँ से हम कर देंगे सेंटर्स। तो आप देख सकते हो सभी हमारा क्या हो गया, सेंटर में हो, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसमें फॉर्मेटिंग भी यहाँ पे हमने कर, ठीक। तो ये हमारा बन गया स्टॉक रिकॉर्ड 10 लोगों का। तो मैं बार पूछ लेता हूँ सभी लोगों से, क्लियर है सभी लोगों को? एक बार और बताएं क्या हुआ? सर पहले वाली जो आप रेट मतलब वो माउस वाला लाइन बताया था ना सर, इवन प्लीज रिपीट कर दीजिए। माउस वाला लाइन क्या बताया था मैंने आपको? सर वही जो ओपनिंग रेट ओपनिंग वैल्यू मतलब बताए थे यही। जी सर वही फॉर्मूला समझ नहीं आया, मतलब बेसिकली नहीं, फार्मूला आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है। पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने फार्मूला देखो सबका यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, मैंने इसीलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि आप लोग यहाँ से भी देख के और कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे फार्मूला नहीं दिखेगा आपका, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही फार्मूला टाइप कर दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, बिल नंबर, नेम और प्रोडक्ट, ये तीनों चीज़ें पता है आपको क्या होता है? जी सर। इसमें कुछ डाउट आपको? नो सर। ओपनिंग स्टॉक पता है क्या होता है? सर ये रीज़न नहीं पता, ओपनिंग स्टॉक रेट ये सब। देखो ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है कि कितना स्टॉक है आपके पास, ठीक है। सपोज करो अभी आप क्या काम, अभी कुछ वर्क करते हो, आप क्या करते हो, जब पढ़ाई करते हो क्या करते हो आप? बीएससी कर रहे हो अभी आप, अच्छा। बीएससी। सपोज करो आपने कोई बिजनेस खोला, ठीक है। हाँ सपोज करो आपने कोई बिजनेस खोला, मान लो आपने फ़ोन का बिजनेस खोला, ठीक है। तो जब आपने फ़ोन का बिज़नेस खोला तो फ़ोन का बिज़नेस खोलने के लिए फ़ोन क्या हो गया आपका, प्रोडक्ट हो गया। जी सर। किसी पर्सन ने खोला होगा, पर्सन का नाम ही होगा, ठीक है। और आप कहीं से ख़रीदने जाओगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, बिल नंबर मिलेगा। बिल मिलता है, आप कोई सामान खरीदते हो तो बिल मिलता है ना आपको,
These वही क्या हो गया आपका बिल, आपका नाम और आप क्या प्रोडक्ट बेचना चाहते हो वो उस प्रोडक्ट का नाम। नेक्स्ट दे रखा है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है, सपोज करो आप एक फ़ोन का बिजनेस कर रहे हो, मतलब आपने एक फ़ोन का दुकान खोला है, तो दुकान खोलने के बाद आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, बताओ। सारा सामान होना चाहिए दुकान खोलने कौन सा सामान होना चाहिए? आपने फ़ोन का दुकान खोला है, में। जी सर, तो फ़ोन ही होना चाहिए ना। फ़ोन होना चाहिए, उसी को कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। फ़ोन कितना स्टॉक है आपके पास, उसी को क्या कहते हैं हम, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, फ़ोन तो क्या हो गया, एक आइटम हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। और ओपनिंग स्टॉक होता है कि आप जब दुकान खोलोगे 2 पीस 5 पीस 10 20 50 100 पीस आप फ़ोन लाओगे खरीद के बेचने के लिए, जी सर। उसी को कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। कितना स्टॉक। नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे क्या, ओपनिंग रेट। नेक्स्ट क्या दे रखा है यहाँ पे, ओपनिंग रेट। ठीक है, ओपनिंग रेट क्या होता है, आप फ़ोन ख़रीद के लाओगे तो आपको भी किसी रेट का फ़ोन, मतलब आप जब ख़रीद के लाओगे तो आपको भी पैसा देना पड़ेगा फ़ोन ख़रीदने के लिए, जी सर। उसी को कहते हैं ओपनिंग रेट। किस रेट से आप एक फ़ोन कितने रुपए का ख़रीद के लाए हो बेचने के लिए, उसी को कहते हैं ओपनिंग रेट। क्लियर है? ठीक, समझ में आ रहा है? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर। नेक्स्ट दे रखा क्या, ओपनिंग वैल्यू। ओपनिंग वैल्यू क्या होता है पता तो? नहीं सर, ओपनिंग वैल्यू होता है कि आप एक फ़ोन कितने रुपए का ख़रीद के लाए, 200 रुपये का मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 10,000 रुपये, ठीक है। तो ये टोटल फ़ोन आप कितने रुपए का ख़रीद के लाए उसका रेट ये दिखाता है ओपनिंग वैल्यू। ओपनिंग वैल्यू का मतलब होता है टोटल कितने रुपए का सामान आप खरीद कर लाए, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा क्या, सेल क्वांटिटी। सेल क्वांटिटी होता है कि आपने कितना सेल कर दिया। अब आप वो तो आप खरीद के लाए, फिर आपके पास कस्टमर भी तो आएगा ना फ़ोन लेने, उसी को कहते हैं सेल क्वांटिटी, कितना आपने सेल कर दिया। नेक्स्ट दे रखा है सेल रेट। किस रेट से आपने बेचा। अगर आपके पास कोई कस्टमर आएगा तो उसको आप उसको रेट तो बताओगे फ़ोन का कि इतने रुपए का फ़ोन है, या नहीं बताओगे? नहीं सर। बताओगे ना। जी सर। मान के चलो आप एक फ़ोन कितने रुपए का लाए खरीदते हैं, 200 रुपये का, ठीक है। आपके पास कोई कस्टमर आया तो आप कितने का बेचोगे उसको, 100 रुपये में, 150 में? सर प्रॉफिट होने के लिए दिखा है, प्रॉफिट होना चाहिए। तो देखो 200 का लाए तो एक्स्ट्रा करके बेचेंगे 250 300 500 में, तो जैसा भी प्रॉफिट कमाना उसके अकॉर्डिंग, उसी को कहते हैं सेल रेट। किस रेट से आप कस्टमर को बेचोगे। और नेक्स्ट दे रखा है सेल वैल्यू, ठीक है। कस्टमर टोटल कितने रुपए का सामान खरीदा है उसी को कहते हैं सेल वैल्यू। नेक्स्ट दे रखा हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक होता है कि सपोज करो आप फ़ोन लेके आए 50 पीस, ठीक है। पूरे महीने में आपने 40 पीस बेच दिया, ठीक है। कितने पीस बचे आपके पास, 10 पीस, उसी को कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। कितना सामान आपका बचा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। अब जो आपके पास 10 पीस फ़ोन बचा हुआ है उसकी वैल्यू आप निकालोगे नहीं निकालोगे कि ये इतने रुपए का सामान अभी बिका नहीं है, बचा हुआ, उसी को कहते हैं क्लोजिंग वैल्यू। कितने रुपए का सामान अभी आपका बचा हुआ जो नहीं बिका। और लास्ट क्या है, प्रॉफिट। या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। क्लियर है? जी सर। समझ में आया? यस सर, सभी लोगों को क्लियर है? चलिए ठीक है। अब हम करेंगे क्या, होम टैब के बारे में। अब हम टूल्स करेंगे। टूल्स हमारा जो फर्स्ट टैब दे रखा है कौन सा, होम टैब। होम टैब में फर्स्ट ग्रुप दिया हुआ है क्लिपबोर्ड ग्रुप, सेकंड ग्रुप है फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग, और लास्ट हमारा एडिटिंग तक। ये जो 2 टूल्स है ये मैंने खुद से क्रिएट किया है, फॉर्म है ये मैंने किसी काम के लिए किया था क्रिएट, ठीक है। तो लास्ट जो हमारा ग्रुप है कहाँ तक है, एडिटिंग ग्रुप तक है। इसमें जो हमारा फर्स्ट जो ग्रुप दिया हुआ है क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप में जो जितने भी टूल्स है, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर, ये सभी को हम लोगों ने MS वर्ड पे कर रखा है। कट का यूज, कॉपी का, पेस्ट का और फॉर्मेट प्रिंटर का। तो ये मैं एक्शन पे नहीं बताऊँगा, ठीक है। अगर किसी को डाउट होगा तो आप लोग अभी मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो ग्रुप दिया हुआ है क्या, फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप में है फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, फॉन्ट को इंक्रीज़ करना, फॉन्ट को डिक्रीज़ करना,
बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर, फिल कलर और टेक्स्ट कलर। ये जो फॉन्ट ग्रुप जो है इसके बारे में भी हम लोगों ने MS वर्ड पे सीख रखा है, तो इस ग्रुप के बारे में भी यहाँ पे अभी मैं नहीं बताऊँगा। नेक्स्ट दिया हुआ क्या हमारा अलाइनमेंट ग्रुप। अलाइनमेंट ग्रुप में यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन टॉप, ठीक है। तो मैं इसके बारे में आपको समझा देता हूँ। वैसे इसके बारे में मैंने यहाँ तक बता रखा है MS वर्ड में, बट मैं यहाँ पे मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, रिवाइज हो जाएगा आप लोगों का। जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है क्या टॉप। अब ये जो यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्ड लिखा हुआ है ये अभी कहाँ पे है बीच में, मुझे इसको टॉप में करना, तो टॉप पे क्लिक कर, तो आप देख सकते हो टॉप में आ जाए, ठीक है। मुझे इसको करना है टॉप के लेफ्ट साइड में, तो टॉप का लेफ्ट साइड कौन सा है, तो ये टॉप है और लेफ्ट साइड ये है, तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो टॉप के लेफ्ट में आ गया। मुझे यहाँ पे बॉटम के राइट साइड में करना है, तो बॉटम कौन सा है, तो देखो ये हो गया हमारा टॉप, और इस पर क्लिक करेंगे तो ये मिडल में आएगा, टॉप के मिडल में, और इस पर ही क्लिक करेंगे तो अलाइनमेंट मतलब बॉटम में, बॉटम मतलब नीचे में। अब यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग लेफ्ट में करना हो तो लेफ्ट में ऑलरेडी है ही, सेंटर में करना हो सेंटर में कर देंगे, और राइट में करना हो तो राइट में कर सकते, ठीक है। तो ये होता है अलाइनमेंट करने के लिए, लेफ्ट सेंटर राइट करना हो तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है डिक्रीज इंडेंट, और यहाँ पे दिया हुआ है इंक्रीज इंडेंट। डिक्रीज और इंक्रीज क्या होता है, ये होता है टेक्स्ट को मूव कराने के लिए लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। इंक्रीज इंडेंट होता है लेफ्ट से राइट की ओर टेक्स्ट को ले जाना, और डिक्रीज इंडेंट जो होता है राइट से लेफ्ट की ओर टेक्स्ट को ले जाना। अब ये जो टेक्स्ट हमारा बीच में है मैं चाहता हूँ उसको राइट की ओर ले जाना, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, इंक्रीज इंडेंट। तो देखो जैसे इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो लेफ्ट से किधर जा रहा है, राइट की ओर जा रहा है। अगर हमें राइट से लेफ्ट लाना हो तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ किसका, डिक्रीज इंडेंट का, तो ये राइट से लेफ्ट की ओर, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे क्या है, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन होता है टेक्स्ट को रोटेट कराने के लिए। अभी ये जो यहाँ पे हमारा स्टॉक रिकॉर्ड लिखा हुआ है ये अभी क्या है, हॉरिजॉन्टल में टाइप है। अगर आप इसको रोटेट कराना चाहते हो तो यहाँ से रोटेट करा सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है एंगल काउंटर क्लॉकवाइज। एंगल काउंटर क्लॉकवाइज जो होता है ये होता है आपका डाउन, मतलब ये आपको तिरछे में करता है। जैसे इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हो इसका स्टाइल देखो इस तरीके से दिखा रहा है। अगर आपको इस तरीके से लिखना हो तो इस तरीके से स्टाइल, इस तरीके से आप टेक्स्ट का ओरिएंटेशन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि क्लॉकवाइज में करना है, मतलब इस साइड से तिरछे में करना आपको, तो आप इस पर क्लिक करें तो देखो अब ये एंगल इसका चेंज हो गया, अब इस साइड से आपको दिखाई दे। नेक्स्ट ये रखा है वर्टिकल। अगर आप चाहते हो कि इस हेडिंग को वर्टिकल में दिखाना है तो वर्टिकल पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो ये वर्टिकल में आ गया, क्योंकि ये साइज़ बहुत, इसकी हाइट बढ़ानी पड़ेगी जब वो सही से दिखेगा। नेक्स्ट दे रखा है क्या, रोटेट टेक्स्ट अप। इस पर आप क्लिक करोगे तो देखो ये रोटेट टेक्स्ट अप दिखा देगा, रोटेट इस तरीके से, ठीक है। अगर आपको रोटेट टेक्स्ट डाउन करना हो, मतलब इसका उल्टा करना हो, तो देखो स्टॉक ऊपर आ जाएगा और रिकॉर्ड नीचे आ जाएगा। अगर फिर से पहले ऐसा करना हो तो एंगल क्लॉकवाइज पर क्लिक करेंगे और एक बार फिर से इस पर क्लिक कर दो तो आप देख सकते हो फिर से पहले ऐसा होगा। और हाइट कम करना हो तो यहाँ से इसकी हाइट कम कर दो। ये होता है ओरिएंटेशन। टेक्स्ट वो आप अपने हिसाब से रोटेट कराना चाहते हो तो आप करा सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है क्या यहाँ पे, वेब टेक्स्ट, और नीचे में दिया हुआ है मर्ज एंड सेंटर। तो इसके लिए मैं एक न्यू सीट लेता हूँ, तो यहाँ पे न्यू सीट है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पे नया सीट शो हो गया। तो वो रैप टेक्स्ट क्या होता है, तो रैप टेक्स्ट होता है जैसे यहाँ पे मैंने कोई टेक्स्ट टाइप किया कंप्यूटर, ठीक है, और मैं चाहता हूँ उसी सेल के नीचे में मुझे एप्लीकेशन लिखना, कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो एक्सेल में अगर आप सेम सेल के नीचे में अगर आप टाइप करना चाहते हो तो अगर आप एंटर प्रेस करोगे तो सेल से बाहर आ जाएगा। मैंने एंटर प्रेस किया तो दूसरी सेल में आ गया। अगर सेम ही सेल में आपको टाइप करना हो तो उसके लिए यहाँ पे जैसे ये कर्सर आ गया और नीचे लिखने के लिए अल्ट के साथ एंटर प्रेस करते हैं। तो वो अल्ट के साथ एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हो कर्सर कहाँ पे आ गया, नीचे में आता है। और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंडेक्स, ठीक है। तो ये किससे होता है, वेब टेक्स्ट से। अभी देखो ये मैंने नॉर्मली मान लो मैंने ऐसा टाइप किया कंप्यूटर एप्लीकेशन, और ये कैसे आ रहा है, तो ये एक ही सेल में आ रहा है बट ये दूसरे सेल में भी शो हो रहा है। तो मुझे एक ही सेल में करना और इसकी हाइट बढ़ानी, तो वेब टेक्स्ट क्या करता है, एक ही सेल में ये आपको दिखा देगा यही। तो ये करता है हमारा वेब टेक्स्ट।
नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ क्या, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर में टोटल 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल और अनमर्ज सेल। मर्ज एंड सेंटर क्या होता है, सपोज करो मैंने इतना एरिया सेलेक्ट किया और मुझे इन सभी एरिया को मर्ज करना है, तो यहीं पे आएंगे और मर्ज इन सेंटर पर क्लिक कर दें, तो आप देख सकते हो वो एरिया क्या हो गया, मर्ज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ क्या, मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस क्या होता है, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो मर्ज अक्रॉस होता है, इसमें रो की लाइनिंग आती है, इसमें कॉलम की लाइनिंग शो नहीं होगी आपकी, ओनली रो की लाइनिंग आती है। अगर आपको रो की लाइनिंग चाहिए तो यहाँ से मर्ज अक्रॉस करेंगे तो यहाँ पर रो की लाइनिंग आपकी शो हो जाएगी। और नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है मर्ज सेल, तो जो भी रो की लाइनिंग आ रही है, अगर आप चाहते हो इस सेल को भी मर्ज करना तो यहीं पे आएंगे और मर्ज सेल पर क्लिक कर देना, तो जो रो की लाइनिंग आ रही थी उसको भी क्या कर देगा, ये मर्ज कर देगा। और नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है अनमर्ज सेल। अनमर्ज सेल क्या होता है, तो जैसा पहले था अगर वैसे ही दिखाना हो तो अनमर्ज सेल पर क्लिक करें, तो आप देख सकते हो ये पहले जैसा हमारा सेल। तो ये था हमारा क्या, अलाइनमेंट ग्रुप तक। बाकी यहाँ पे नंबर, स्टाइल, सेल्स और एडिटिंग, ये होम टैब कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बाकी मैं एक बार पूछ लेता हूँ, क्लियर है सभी लोगों को यहाँ तक अलाइनमेंट?